तो ये हमारी जो क्लास आप ले रहे हैं, ये है ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज वो भी इंडिविजुअल, जिसको हम लोग बोलते हैं वन टू वन क्लास, मतलब एक बैच एक स्टूडेंट। और जैसे कि हमारी आपकी कन्वर्सेशन हुई है, आपने एनरोल किया है, आप एनरोल करना चाहते हैं पाइथन, राइट? एक बार मैं कोर्स को अंडरस्टैंड करता हूँ, फिर चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हूँ, इसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक कोर्स है जिसको मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था, एक बार उसको दोबारा से हम देख लेते हैं। देखिए पाइथन के अंदर बेसिकली दो सेक्शन है। देखिए मैंने यहाँ कोई बड़ा सा बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह बहुत बड़े कंटेंट नहीं बनाए हुए हैं। बिगर रीजन ये कि हमें जो कॉल करते हैं वो मोस्टली होते हैं वर्किंग प्रोफेशनल। अगर मैं अपना 4 पेज 5 पेज का अगर सिलेबस बना दूं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि उतना पढ़ नहीं पाते, फिर उनको मुझे एक्सप्लेन करना ही पड़ता है। इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। इस कोर्स के दो सेक्शन होंगे, ओके। सबसे बता दो, जो कोर्स होगा वो होगा डेटा एनालिसिस विद पाइथन, राइट। ये पूरी क्लासेज जैसे हमारी नॉर्मल जो भी स्पीच चल रही है इसी में चलेगी, जिसको हम लोग हिंदी कहते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स होती है। शुद्ध हिंदी नहीं होता है ना शुद्ध इंग्लिश होता है, दोनों मिक्स अप होता है। इसी लैंग्वेज में चलेगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अंदर जो पहला सेक्शन है वो है कोर पाइथन का, ओके। कोर पाइथन, कोर पाइथन क्या है कि आपको मैं सिखाऊंगा पाइथन प्रोग्रामिंग, जो लैंग्वेज है ना उस लैंग्वेज को लिखना सिखाऊंगा मैं, समझना सिखाऊंगा कि आखिर क्या है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा, ये जो कोड है, हमने इंपोर्ट क्यों लगाया, पांडा क्यों लगाया, डीएफ क्या है, ये सब चीजें क्या है, इसके बारे में आपको हम समझाएंगे। ये दिख रहा है ना सर कोड, ये लूप, ये आपका जो है, ये चीजें क्या है इसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा। दिख रहा है? एक कोडिंग करना मैं आपको सिखाऊंगा। कोर पाइथन आपका होगा कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग को समझिए। जैसे मैथमेटिक्स में होता था ना बेसिक और एडवांस, बेसिक मैथमेटिक्स सबको कंपलसरी होता था, एडवांस मैथमेटिक्स में लोग अलग अलग मैथमेटिक्स लेते थे, उसी तरीके से समझिए एक तरह से आप। तो आपका कोर पैथर्न जो होगा वो पैथर्न कंप्लीट प्रोग्रामिंग होगा, जिसमें हम पैथर्न को बेसिक करेंगे, देन उसके बाद हम बात करेंगे डेटा टाइप के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में, इनपुट आउटपुट के बारे में, कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, एरे के बारे में, स्ट्रिंग्स के बारे में, फंक्शन, लिस्ट, डिस्जंक्शंस, इंट्रोडक्शंस। ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट है इसी के अंदर आपका लूप्स आ जाते हैं, इफ एंड लूप इसी के अंदर आता है, ठीक है। क्लास, देखिए सिर्फ पाइथन सीख के क्या कीजिएगा, जब तक पाइथन को आगे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इसका क्या फायदा हो। सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग है तो ये तो कर सकते हैं, तो आप ऐसे में किसी यूट्यूब से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग सिर्फ करने के बाद इस पाइथन प्रोग्रामिंग के वजह का यूज अगर आप अपने ऑफिशियल में नहीं करेंगे, अपने लिए कुछ बनाएंगे नहीं, फायदा क्या होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, मैंने एक जो भी प्रोग्राम दिख रहा है आपको, ये प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम है एक रिपोर्ट ऑटोमेशन का प्रोग्राम। हाँ, तो व्हाइल लूप कोई बड़ी चीज़, जैसे ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है यहाँ पे मैं ब्राउज़ करके अपना एक्सेल फाइल सेलेक्ट करूँगा, फिर उस एक्सेल फाइल को मैं यहाँ से अपना ग्रुप बाय कैलकुलेशन, कैलकुलेट फंक्शन चूज़ करके जैसे क्रिएट समरी करूँगा तो कि समरी बन जाएगा ऑटोमेटिक, बन के एक ड्राइव में चला जाए। तो आपने बोला ना व्हाइल लूप, तो व्हाइल लूप जो होता है वो होता है किसी चीज़ को मल्टीपल टाइम रिपीट करने के लिए, समझे? मल्टीपल टाइम रिपीट करने के लिए होता है, किसी भी एक्शंस को मल्टीपल टाइम रिपीट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बना रहा हूँ अपने फर्स्ट इंडिया डॉट पी वाई, एक फाइल मैंने जनरेट किया। जैसे मान लीजिए मैंने प्रिंट लिख, यहाँ पे एक प्रिंट कमांड दिया, प्रिंट, प्रिंट में मैंने लिखा आईपीटी एक्सेल स्कोर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आईपीटी एक्सेल स्कूल को बाहर प्रिंट करेगा मेरे टर्मिनल पे, या फिर जो भी आउटपुट सिस्टम होगा उस पर, दिख रहा है आपको यहाँ दिख रहा है, उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको मान लीजिए मुझे 3 बार प्रिंट कराना है, या 4 बार प्रिंट करना है, या 10 बार प्रिंट कराना है, तो क्या होगा कि मुझे इस लाइन को उतना बार टाइप करना पड़ेगा। देखिए यहाँ देखिए, इस तरह से इतना बार टाइप करना पड़ेगा, तो अब जाके 10 बार आएगा। तो ये ना करके हम वाइल या फोर लूप लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया a = 1,
ओके, मैंने यहाँ पे लगा दिया कि वाइल, बोला कि ए इज लेस देन इक्वल टू 50 या 5, जो भी लिखना है लिख दीजिए हमने, ठीक है। और इसको मैं और फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने ए इक्वल ए प्लस वन, राइट। तो ए क्या करेगा, ए पहले चेक करेगा कि ये 5 से नीचे है कि नहीं है, अगर है तो प्रिंट देगा, फिर 5 पे ए पे एक जोड़ देगा, ताकि 1 2 3 4 5 ऐसे लोड होता रहे। अगर मैं एक गिनती भी देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ए लिख दिया, तो गिनती भी दे देगा। देखिए, देखिए, तो पहले बार में ए 1 था, तो उसने नीचे प्लस किया, 2 हुआ, 3 हुआ, इस तरह से 5 बार लूप चल गया। तो वाइल लूप हो या फोर लूप हो, उसका काम क्या है कि इसके अंदर के जो कोड है ना, उस कोड को कितना बार आपको रन करना है डायनेमिकली, सिंपल सी बात। जैसे कि एक फोल्डर है आपका, उस फोल्डर पे 50 फाइल है, आपको हर फाइल को ओपन करके डेटा कॉपी करना है, तो आप हर फाइल के लिए अलग अलग कोड लिखोगे सर, गड़बड़ हो जाएगी ना। अब 50 की जगह पे 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, 500 हो सकती है, राइट। तो यहाँ हम लूप लगा दें, चाहे वो वाइल होगा, चाहे वो फोर लूप होगा। वो क्या करेगा, वो पहले फाइल की काउंटिंग निकाल लेगा, उस काउंट को यहाँ डाल, कहाँ डाल देगा, यहाँ पे डाल देगा, और फिर वन बाय वन सारे फाइल को ओपन करके डेटा कॉपी कर देगा। मतलब कि हम डेटा ओपन करना और डेटा कॉपी करने का कोड एक बार लिखेंगे, लेकिन वो उसको 50 टाइम्स रन कर देगा, वाइल। जैसे कि यहाँ हमने मैसेज के लिए एक कोड लिखा और ये 50 टाइम्स इसको रन कर दिया। देखिए, फोर लूप का काम होता है, इसमें दो, तो फोर लूप होता है, वाइल लूप होता है, दो लूप होता है। अब इसी चीज को अगर फोर लूप में करें, तो फोर लूप में मुझे करना पड़ेगा कि फोर आई इन रेंज, इन रेंज, इसके अंदर देना पड़ेगा मुझे 6, एक कम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कर देंगे कि प्रिंट, और यहाँ पे हमने कर दिया हाइपरटेक्स्ट, बस यही है। तो फॉर वाइल क्या करता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे चलता है, किस पे चलता है, कंडीशन में, कि जब तक ए होता रहे तब तक ये चलता रहे, दैट इज द वाइल लूप। एंड फोर लूप चलता है एक रेंज पे, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 100, या जितने फाइल हो उतना चले, या जितना जितना यूजर इनपुट करे उतना चले, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट में रेंज हो गया, यहाँ पे स्टार्ट भी दे सकते हैं कि 1 से स्टार्ट हो, 6 टाइम चले, और एक का स्टेप रखे, यहाँ स्टेप भी दे सकते हैं। एक से स्टार्ट हो, छः छः लेस देन से, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या लेस देन होता है, लेस देन 6 चले, और एक एक का स्टेप चले। यहाँ पे स्टेप कर दूंगा तो दो दो का स्टेप करेगा, 1 3 5 ऐसे चले। तो एक फोर लूप का पार्ट होता है। ओके, तो फोर लूप में आप स्टार्टिंग और एंडिंग एक सीक्वेंस डाल सकते हैं, एक नंबरिंग सीक्वेंस को डाल सकते हैं, एक लिस्ट ऑफ आइटम डाल सकते हैं, क्लियर है। लेकिन वाइल के अंदर हमें एक कंडीशन डालना, एक लॉजिक डालना, अगर डालना है, अगर ऐसा हो तब तक चले, ऐसा ना हो तो ना चले, क्लियर है। तो ये चीजें हम वाइल लूप के साथ करते हैं। तो हम कोर्स में वापस आते हैं। अभी तो इस समझने के लिए आपको कोर पैटर्न सीखना पड़ेगा ना। अब सारे कि ये वाइल समझ रहे हैं, तो इसमें ए हमने क्यों लिया, हमने ये +1 किया, कि और तरीका तो नहीं है, हमने प्रिंट क्यों लिया, यहाँ पे कॉमा क्यों लगाया, ये सब जानना होगा ना। तो ये चीज आपको कोर पैटर्न में समझाया जाए। जब कोर पैटर्न सीख लेंगे, देन हम बात करेंगे लाइब्रेरी, डेटा एनालिसिस लाइब्रेरीज की, जो कि होगी हमारी पांडाज, साइफाई, नमपाई एंड मैटप्लोलिब एंड सीवर्ड। पांडाज होगा डेटा पे, आप एक्सेल फाइल डेटा, जो भी डेटा बेसिस है उसके साथ छेड़ने के लिए। मैटप्लोलिब जो होता है वो ग्राफ्स के लिए होता है। उसके बाद नमपाई जो होता है आपकी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए होती है, एरेज के लिए होता है, ठीक है। उसी तरह से साईफाई भी उसी के लिए होता है, सी वर्ण भी उसी तरह, सी वर्ण की लाइब्रेरी होती है, ग्राफ्स के लिए होती है। मतलब कि मैटप्लो पांडाज डेटा के लिए, ये आपकी डेटा कैलकुलेशन के लिए,
और एक दो जो होता है मैटप्लोलिब एंड सीवर्ड आपके लिए यूज की जाती है ग्राफ्स के लिए। नहीं नहीं नहीं, अब यही समझा रहा हूँ कि अब पाइथन को हम डायरेक्ट जैसे है यहाँ पे यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि पाइथन आपको यहाँ यूज करने की नहीं मिले, आपकी कंपनीज आपको प्रोवाइड करेगी क्या बोलते हैं, सिस्टम प्रोवाइड करिए कि हाँ आपको प्रोग्रामिंग करनी है, कर सकते हैं, तभी आप प्रोग्रामिंग करेंगे पाएंगे ना। आपको पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका जो इंटरप्रेटर है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर परमिशन नहीं दिया तो नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हम पाइथन का यूज डायरेक्टली प्रोग्राम बनाने में करें, हम इसका यूज जो है किसी थर्ड पार्टी ऐप में भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं, राइट। एक्सेल में से वीवीए प्रोग्रामिंग होती है ना, ऐसे यहाँ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, रिपोर्ट्स बनाने या ये फॉर्मूला बार में यहाँ पे पाइथन यूज किया जाता है। तो पूरा एक्सेल नहीं सिखाएंगे, एक्सेल के अंदर जो पाइथन यूज होता है इस पार्ट को सिखाएंगे। उसी तरह से आपका जो है पावर बीआई है, तो पावर बीआई के अंदर भी पाइथन का इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको पूरा पावर बीआई नहीं सिखाऊंगा, पूरा पावर बीआई नहीं सिखाऊंगा, लेकिन ये सिखाऊंगा। अब इसमें मैं टैबलू यूज नहीं किया, आपने टैबलू बोल दिया बट इसमें टैबलू नहीं है। इसमें पाइथन आपका जो है पावर बीआई के अंदर है, और आपका एसक्यूएल लाइब्रेरी बताऊंगा, और साथ में एक्सेल डैशबोर्ड में पाइथन का क्या भूमिका है वो बताऊंगा। तो ये हुआ कि इसको सीखने के बाद अगर मुझे थर्ड पार्टी में यूज करनी हो तो कैसे यूज करेंगे, तो वो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए, जॉब के लिए मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, जैसे मिस्टर शाह वर्मा सिंह जो है यूट्यूब पे वीडियो बनाना करते हैं कि भाई 4 महीने की कोर्स, सॉरी 4 घंटे की कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको 17 लाख का, 20 लाख का, 19 लाख का पैकेज दिवा दूंगा। ऐसी मैं आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जॉब में मैं सपोर्ट करता हूँ। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, ये रहा। अब इस ग्रुप में क्या है कि जो भी वैकेंसीज आती है, वैकेंसी भी मुझे मिली, पुणे की है, एमआईएस की है, कि आपका 4 लाख का पैकेज दे रही है, तो मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ पे देखिए वैकेंसी है, तो ये सारे स्टूडेंट्स मुझे भेजते हैं, जो हायरिंग टीम है मुझे भेजती है, वो मैं यहाँ पे भेजता हूँ। उसके अलावा दिख सकता है आपको, तो ये हफ्ते में 4 दिन हम 10 से 12 वैकेंसीज यहाँ पे लोड करते हैं। तो यहाँ से आपको वैकेंसी मिल जाएगी। अब ये वैकेंसीज मुझे भेजी जाती है किसी और के थ्रू, वो मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो एक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें जॉब्स की अपडेट मिल जाएगी। स्पेशली मैं ये नहीं कर रहा कि मेरे पास कंपस प्लेसमेंट होता है, मैं आपको फलाने कंपनी में भेज दूंगा, आपको आंख बंद करके नौकरी लग जाएगी। ये चीज़ नहीं, क्योंकि जॉब डिपेंड करता है 3-4 फैक्टर पे। पहला, कि मार्केट में जॉब अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। देन कंपनी प्रोफाइल, देन आपका, तो आपकी खुद की क्वालिफिकेशंस, आपका लोकेशन, सब पे डिपेंड करता है ना। आप बोले कि उत्तराखंड के पहाड़ में रहता हूँ, मुझे घर के पास में नौकरी दिला दीजिए, तो वहाँ कोई इंडस्ट्री होगी तभी ना जॉब मिलेगा आपको। तो ये सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। नहीं, फिर पावर बीआई का अलग कोर्स है, 2 से ढाई महीना उसका अलग ड्यूरेशन है, वो लेना उसकी। देखिए, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स मेरे पास दो है, एक डेटा एनालिटिक्स विद पावर बीआई है, और एक डेटा एनालिटिक्स विद क्या बोलते हैं, एक्सेल है। दो कोर्स है। देखिए, मेरे पास क्लासेस अगर डेटा एनालिटिक्स में आप जाते हैं, तो मेरे पास दो दो तरह की सिस्टम होती है। एक होती है इंडिविजुअल क्लास, जैसे अभी आप हमारी आपकी हो रही है, जिसको बोला जाता है इंडिविजुअल क्लासेस। एक होती है हमारी ग्रुप क्लासेस, ठीक है। तो अगर ग्रुप क्लासेस में आए तो यहाँ एक डेटा एनालिसिस का कोर्स है, जिसमें एडवांस एक्सेल, एक्सेल डैशबोर्ड, पावर बीआई, सीक्वल एंड टैबलू, 5 कोर्स 5 महीने चलता है, ठीक है। और इसकी फीस 5000 पड़ती है, क्योंकि ग्रुप में ये आपको 10 से 15 लोगों के साथ सीखना हो। तो ये आपका ये बैच 8 बजे स्टार्ट हुआ है। इसकी 4 मंडे इसकी क्लासेस थी, मंडे हो गया, ट्यूसडे, और मंडे को क्लास हुई है, ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी थी, थर्सडे हुई है, 2 क्लासेस की हुई है। आज इसकी तीसरी क्लास है, तो आप चाहो तो इसको इनरोल कर सकते हो, बट इसमें पाइथन वगैरह नहीं है, इसमें कोई कोडिंग नहीं है।
जी हाँ, 5। इंडिविजुअल ईच कोर्स आपको 10,000 पड़ेगी। बेसिक टू एडवांस होगा, बेसिक टू एडवांस। जी हाँ, 5 मंथ ड्यूरेशन, 4 to 5 मंथ जाएगा। ड्यूरेशन एवरेज है, ये बढ़ सकता है, घट सकता है, डिपेंड करता है आपकी लर्निंग स्टाइल। सर्टिफिकेट्स जो है वो आपको आईपीटेक्स स्कूल के थ्रू मिलेगा, जिसमें मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास शायद हो सकते हैं सर्टिफिकेट के कोई फॉर्मेट। ये देखिए, ये पावर बीआई करते हैं तो पावर बीआई के इस तरह का शॉर्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये आपका एक्सेल का सर्टिफिकेट है। और ग्रुप, हाँ, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स मिलेगा, वो अलग मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट अलग होगा। वो ये सर्टिफिकेट नहीं है, उसका अलग सर्टिफिकेट होगा, तो सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा। सर्टिफिकेट बेसिकली इशू होते हैं ना, वो अलग 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 पीसी में होते हैं, तो उसमें होता है। हाँ, एक ही मिलेगा उसमें, उसमें टिक लगा होगा, सर्टिफिकेट आपको एक ही मिलेगा, बट उसमें टिक लगा, उसमें सारे कोर्सेज का टिक लगा होगा। ओके। तो क्या कहते हैं, ग्रुप ज्वाइन करना है या 1 to 1? मैंने वाइल लूप बता तो दिया आपको, मैंने वाइल भी बता दिया, फोर भी बता दिया। अब इसमें आगे क्या जानना है बताइए। अब इसके बीच में जो कोड है, उसके बीच में कुछ भी कोड लिख दीजिए। हाँ, आपको जो वाइल लूप बताया मैंने, ये बताया ना सर। अब इसके बीच में वाइल लूप के बाद नीचे जो होगा अपने हिसाब से कुछ भी कोड होगा, ऐसे फोर लूप में यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी कोड होगा एज पर रिक्वायरमेंट। वाइल लूप और फोर लूप का सेम काम है कि आप जो है इसके नीचे जो भी, जो इसका लूप का पार्ट है, उसके अंदर जो भी कोड आप डालेंगे, वो उसको उतना बार रिपीट करके रन करेगा। जैसे यहाँ देखिए, रिपीट करके रन किया। अब इसमें जो ए वगैरह है, इसकी सीक्वेंस है, जिससे इसको हम डायनेमिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ ना 1 2 3 4 5, इसको हम डायनेमिक कर देते हैं, सिंपल। एक मिनट, क्या किस तरह का डाउट है बताइए, पहले बता दीजिए। मतलब आप एक टेबल बनाना चाहते हैं ना, जो टेबल लिखते हैं। हम्म, ठीक है, इसका कोड मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, वाइल लूप नहीं लगेगा इसमें, फोर लूप लगेगा। वाइल लूप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, फोर लूप सही रहेगा। रिकॉर्डिंग हर क्लास में होगी, रिकॉर्डिंग हर क्लास में होगी, रिकॉर्डिंग जो है हर क्लास में होगी। ठीक है, समझ रहे हैं आपको सर? ले देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया फोर आई आई सॉरी आई। देखिए, वाइल रेंज का यूज करते हुए आपको जानना है ना, तो मैं भी तो बोल रहा हूँ ना कि ये फोर लूप से बेहतर होगा ना। वाइल लूप क्यों यूज कर रहे हैं? वाइल तो कंडीशन यूज किया जाता है, यहाँ पे यहाँ तक आपको 2 से 11 या 2 से 20 इस तरह का टेबल लिखना है ना आपको, 2 से 10। हाँ, चलिए, फिर कीजिए इसको।
लिख पा रहा हूँ। हम्म, आपने यहाँ पे लिखा आई इक्वल टू 1 और यहाँ पे आपने किया आई इज लेस देन 10, प्रिंट एफ, एक मिनट, एफ ए मल्टी एफ ए, मतलब कि आप ये चाह रहे हैं कि मैं दो टेबल आ गया तो फिर यहाँ पे देता रहे कि हाँ, दो के बाद 10 आया, 15 इस तरह से कितना बार करना चाहते हैं आप? इसकी लिमिट हो गया इसलिए क्योंकि जितना मर्जी उतना डाल दें, क्योंकि फंक्शन एक बार स्टॉप हो गया तो रीस्टार्ट करना पड़ता है ना, इसलिए बटन वगैरह या इस तरह के ट्रिगर वगैरह यूज करना पड़ता है। हाँ, जितना बार लेना है आपको, देखिए आपको क्या करना है, जितना रिपीट करना है ना आपको, आप यहाँ मेरी स्क्रीन को देखें सही से, ठीक है ना? तो यहाँ आपको लिखना होगा, यहाँ देखिए ए, यहाँ पे जैसे ए इक्वल टू या टाइम्स लीजिए टी, टी इक्वल टू आपने लीजिए से थ्री ले लिया ना आपने। अब यहाँ पे लिख देना है वाई, वाइल यहाँ पे टी इज लेस देन इक्वल टू थ्री, कॉमा करना है। अब जो भी जो कोड आपका टेबल का है ना वो इसके नीचे रखना है, और लास्ट में आप कर दीजिए टी इक्वल टू टी प्लस वन, ठीक है। और आपका जो फिर जो टेबल वाला कोड जो है ना यहाँ पे यहाँ होना चाहिए, वो 3 बार आपको चूज़ करने के लिए देगा। 3 की जगह पे 5 का, आप 3 को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनपुट लगा सकते हैं आप। वेरिएबल है, वेरिएबल है, वेरिएबल। 3 बार चलना है ना? जी हाँ, क्योंकि ये कंडीशन पे चलता है ना, कितना बार कब कब तक चलेगा? तो हमने बोला जब तक ये 3 से छोटा है तब तक चलता है, 3 या 3 से छोटा है। और ये यहाँ यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ सॉरी, यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, टी माइनस वन। और ये जब तक आपका लेस देन इक्वल टू यहाँ वन देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, टी इक्वल टू थ्री आपने 3 टाइम कर दिया तो मुझे इसको 3 टाइम चलाना है। ओ हाँ, यहाँ पे टी इक्वल टू वन कीजिए, ठीक है ना? यहाँ देना पड़ेगा टी इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू थ्री, और इसमें प्लस कर दीजिए, अब चलेगा सही। ठीक है, अब सही होगा आपका कोड। ठीक है, इसके बीच में आप डाल दीजिए अपना टेबल है कोड, जो भी आप फोर डालिए, फोर में डालिए, लूप में नहीं, जिसमें डालना हो डाल दीजिए। लेकिन ये चीज़ें नहीं होती इस तरह से, आप बनाएंगे दिक्कत होगा। बिकली जब किसी और के लिए बनाइएगा ना तो उसको एक इंटरफेस देना पड़ता है, एक जिस तरह का ये देखा आपको, एक फॉर्म टाइप का एक इंटरफेस देना पड़ता है, जहाँ पे वो यहाँ पे टाइप करेगा, क्लिक करेगा, टाइप करेगा, क्लिक करेगा और रिजल्ट पाएगा। इस तरह से वो बार बार रन थोड़ी करेगा। यहाँ पे उसको 3 देने का फाउंडेशन लग गया, जब तक 3 नहीं डालेगा तब तक प्रोग्राम से बाहर नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? बेसिकली आपका वाइल जो है ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन बोल दिया मैंने, हाँ। मैंने बोला कि वाइल चलेगा, लूप मेरा कब रुकेगा? यहाँ पे जब फॉल्स होगा ना तो आपका लूप जो है रुक जाएगा, वो सीधे बाहर निकल जाएगा। तो फॉल्स होगा तब, फॉल्स कब होगा? जब 3 से ज़्यादा हो, ठीक है? 3 से ज़्यादा होगा। और लूप जब भी चल रहा है
तो ये अपने अंदर इस टी को अपडेट कर रहा है। टी एक काउंटर हो गया, एक काउंट करने वाला, लूप काउंट करने वाला एक मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है। जैसे वाइल अपना एक चक्कर पूरा करता है, टी के ऊपर एक वैल्यू ऐड कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रिंट कमांड दे दिया, तो प्रिंट में मैंने लिख दिया कि एंटर या फिर हाई। तो जैसे एक बार हाई प्रिंट करेगा ना, तो टी पहले से 1 है, एक बार हाई प्रिंट किया और फिर टी के ऊपर एक वैल्यू छोड़ दिया, तो टी क्या हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट टाइम चेक करेगा कि 2 इज लेस देन 3, दैट इज ट्रू, ट्रू है, फिर हाई को प्रिंट करेगा, फिर टी के ऊपर एक वैल्यू छोड़ दे। अब हो गया वैल्यू 3 हो गए, 3 हो गई ना। अब फिर ये चेक करेगा कि टी इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू है, इक्वल टू है ना। तो ऐसे ही क्या प्रिंट यहाँ पे जो भी प्रिंट करवाना कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जैसे आप चाहते हैं कि मुझे 2 का टेबल चाहिए, राइट? या जो भी आप चाहते हैं एंट्री करे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए इक्वल टू इंट, इंट के अंदर मैंने डाल दिया इनपुट, इनपुट, और इनपुट के अंदर मैंने डाल दिया कि एंटर टेबल नंबर। ठीक है, स्लैश टी कर दिया, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे लूप चलाना है। हम फोर लूप चला रहे हैं, मान लीजिए फोर आई इन रेंज, फोर आई इन रेंज। हम बोला कि एक से शुरू करना है, और एक से शुरू करना और 11 तक चलना है, क्योंकि 10 लेस देन 11 होगा इसलिए। और यहाँ पे हमने लिखना है प्रिंट, प्रिंट में मैंने बोल दिया यहाँ पे जो हमने इनपुट किया है ए कॉमा स्पेस एक्स स्पेस कॉमा आई इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे कॉमा इक्वल टू, यहाँ पे कॉमा मैंने दे दिया ए मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया ये हो गया, हाँ, सिंपल सा हमने कर दिया, कुछ खास नहीं। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे टेबल, मान लीजिए मुझे टेबल 5 का चाहिए, हो गया, समझे। अब यहाँ पे एंटर टेबल नंबर अगेन आ गया ना।